हेलो मेरे सुपर स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ मैं ब्रिज मोहन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम पे। तो चलिए, ये क्लास 10th का अभी सीरीज चल रहा है और उसमें चैप्टर नंबर 2 है और ये 2 का 2.4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। यहाँ पे एक को हम मान लेते हैं अल्फा। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है अल्फा बराबर दिया हुआ है 1/2। उसके बाद बीटा को हम मान लेते हैं, यहाँ पे 1 दिया हुआ है और गामा बराबर दिया हुआ है -2। तो क्या करेंगे, p एक संख्या है, इसके अंदर x रखते हैं तो ये आता है 2x के पावर 3 प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2 आता है। p के अंदर पहला शून्यक 1/2 रख कर देखते हैं 0 आता है कि नहीं, तो हो जाएगा 1/2 का पावर 3, उसके बाद प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2। इसको हल कीजिए, ये हो जाएंगे 2 गुने 1/8, क्योंकि 1/2 का पावर 3 है, 2 गुने 2 गुने 2, तो ये हो जाएंगे 1/8 प्लस 1/4, फिर माइनस 5/2 प्लस हो जाएंगे 2, प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 2। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 2 को इससे काट दीजिए 4 बार में। अब इसके पास बटा पर के 1 कर लीजिए। यहाँ पे हमारा संख्या आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब इसका लघुत्तम निकालिए 4, 1 प्लस 1 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 2 चौका 8। अब हमारे पास क्या निकल के आया, 10 माइनस 10 बट्टा में 4, ये हो जाएंगे 0/4, इसी को हम 0 बोलेंगे। पहला हमारा निकल गया। उसके बाद हम दूसरे खंडों को देखते हैं। p के अंदर अगर हम 1 रखते हैं तब क्या आएगा, इस मान पे लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 2 गुने 1 का पावर 3, फिर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 5 गुने 1, फिर हो जाएंगे 2। अब इसको हल कीजिए, ये हो जाएंगे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो ये हो जाएंगे 5 माइनस 5 बराबर 0। तीसरा शून्यक है, p के अंदर -2 रखिए, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने -2 का होल क्यूब, फिर क्या है प्लस -2 का होल स्क्वायर, फिर -5 गुने -2, उसके बाद दिया हुआ +2। इसको आप जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, -8 दूनी 16 प्लस ये क्या हो जाएंगे 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएंगे 10 प्लस 2, ये हो गया -16 और प्लस 16 बराबर क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों के गुणांकों के संबंध को जांच करेंगे। -5x + 2 2x³ प्लस x² - 5x + 2 और हमारा अल्फा बराबर दिया हुआ है 1/2, बीटा बराबर दिया हुआ है 1 और गामा का दिया है -2, ये 3। इसमें बताइए a बराबर क्या है, इसमें a बराबर है 2, b बराबर क्या है 1 है, c बराबर क्या है -5 है और d बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। a b c d। अब हम गुणांकों के संबंध स्थापित कर रहे हैं, संबंधों की जांच। आप लिखते हैं संबंधों की जांच। तो पहला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा गामा हम यहाँ से लेंगे और ABCD यहाँ से लेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा सही रहेगा। तो अल्फा क्या ले लेते हैं, अल्फा है 1/2 बराबर में क्या लिखा है -b/a। तो -b कितना है 1 है और a कितना है 2 है। इसको अब हल कीजिए, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1/2 प्लस 1 - 2/1 बराबर है -1/2। इसको हल करिए, 2 2 1 2, 1 दूना 2, 1 दूना 2 तो 2 दूनी
4 बराबर है 1/2। इसको हल किए तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 3 में से 4 जा रहा है, 3 - 4/2। इधर क्या है -1/2, इधर -1/2 बराबर -1/2। ये सत्यापित होगा, ये सही है। ये तो बराबर हो गए, दोनों का मान बराबर हो गया। और दूसरा है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा, उसके बाद है गामा गुने अल्फा। ये क्या होते हैं, ये होते हैं C/A। इसको हल कर लीजिए, 1/2 गुने 1 प्लस 1/2 गुने -2 प्लस -2 गुने 1/2 बराबर में दिया हुआ C कितना है हमारा, C है -5। उसके बाद A कितना है 2, -5/2। इसको हल करके देखिए, ये हो गया आपके 1/2 -2 और इसके बाद ये हो गया 1। सबको बटा पक्का जोड़ कीजिए, बराबर में हमारा कितना आया था -5/2। तो इसको हल कीजिए, ये हो जाएंगे 2, 1 -2 दूनी 4 -1 दूनी 2 -5/2 इधर है। अब जब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 1 - 6/2 -5/2। तब ये हो जाएगा आपके -5/2 बराबर -5/2। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे फॉर्मूला आता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है -D/A। अल्फा कितना है 1/2 इंटू 1 इंटू -2 बराबर, इधर देखिए D कितना है 2 है, तो माइनस पहले से 2 बाद में, और ये कितना है 2। इसको काटिएगा, अब इसको काटिए, 2 को 2 से काटिए -1 और 2 को 2 से काटिए -1। तो ये हो गए सत्यापित, हमारा ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। शून्य जो दिया हुआ है 1/2 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेम क्वेश्चन है, x के पावर 3 - 4x प्लस 5x। शून्य को जांच करते हैं, शून्यकों को जांच करके देखते हैं। p के अंदर अगर x रखते हैं तो x के पावर 3 - 4x स्क्वायर प्लस 5x - 2 आता है। p के अंदर 2 रख के देखिए क्या हो जाएंगे, 2 के पावर 3। सबसे पहले शून्य के यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा दिया है 2, बीटा दिया है 1 और गामा दिया 1। तो तीनों मान को रखेंगे, यहाँ रखिए 2 का पावर 3 - 4 गुने 2 का पावर 2 स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 -2। अब बराबर में ये हो जाएंगे 8 -2 दूनी 4, 4 चौक 16, 5 दूनी 10 -2। ये क्या हो गया, ये हो गए 16 2 18 और 10 2 18, 10 8 18, 18 - 18 यानी हमारा 0 आ गया। अब p के अंदर 1 रखिए, तब क्या हो जाएगा 1 के पावर 3 - 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 -2। ये क्या हो जाएंगे 1 - 5 -2 करिए, 5 और 1 6, ये हो गया 6 - 6। यहाँ भी शून्य सही है। फिर p के अंदर 1 रखिए तो सेम चीज आएगा, हमारा 1 यहाँ से शून्य आ रहा है। इसका मतलब अब संबंधों की जांच करना है। a बराबर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, b बराबर -4, उसके बाद c बराबर 5, d बराबर -2। अब संबंध की जांच कीजिए। संबंधों की जांच कैसे करते हैं, तो यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा गामा इधर से लीजिए और ABCD इधर से लीजिए, दोनों का मान बराबर हो गया तो समझिए सही है, अन्यथा हमारा आंसर गलत है। चलिए अल्फा कितना ले लें, यहाँ पे है 2 + 1 + 1
तो यहाँ पे माइनस बी कितना ले ले, -4 बटा में कितना दिया हुआ है 1। तो इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 4, माइनस माइनस प्लस 4। दूसरा कंडीशन बोलता है कि अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। तो ये हो गया 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 2 बराबर सी कितना लीजिएगा, सी दिया हुआ है 5 तो बटा में 1 ए है, इसको कीजिए 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर में 5 बटे 1, 5 बटे 1। तो ये क्या हो जाएंगे 5 बराबर 5, हमारा ये भी सही हो गया। थर्ड नंबर पे बोलता है, थर्ड नंबर पे होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है -d बटे ए। तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 गुने 1 माइनस डी कितना है -2 बटा में कितना है 1, ए 1 है तो ये 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी हमारा तीनों बराबर हो गया, ये हो गया सत्यापित प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतना है। तो यहाँ पे हमारा एक डाटा दिया हुआ है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा ये दिया हुआ है -7। फिर से अल्फा गुने बीटा गुने गामा ये दिया है -14। और हमारा त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद बराबर होता है x का पावर क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा गुने बीटा बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा इंटू एक्स। उसके बाद होता है माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर होता है 0। अब ये जो मान दिया है ये यहाँ पे रख दें, x के पावर 3 माइनस अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है दिया है 2 तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद गुने एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान क्या दिया है -7 तो -7 गुने एक्स, इसका मान क्या दिया है प्लस अल्फा गुने बीटा गुने गामा क्या दिया -14 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हल कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस होगा। फॉर्मूला में देखिए याद रखिएगा, पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है फिर माइनस होता है, और द्विघात में पहले माइनस होता है बाद में प्लस होता है, त्रिघात में तो ये होता ही नहीं, ये बीच वाला मान नहीं होता। तो ये हो गया माइनस इतना फिर प्लस माइनस माइनस इतना माइनस माइनस प्लस इतना, ये 0। तो ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद इतना के शून्य कितना इतना इतना है तो ए और बी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए ए बराबर क्या दिया हुआ 1, बी बराबर क्या है -3, सी बराबर क्या है 1, कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे, और डी बराबर क्या है 1। अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटे ए। तो अल्फा यहाँ पे एक इसको अल्फा मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए अल्फा बराबर a माइनस बी, उसके बाद बीटा बराबर मान लीजिए a और गामा दिया हुआ a प्लस बी। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को ले लीजिए, अल्फा है आपके a माइनस बी प्लस बीटा है a फिर प्लस फिर a प्लस बी, और यहाँ से इधर से मान लीजिए माइनस बी कितना है -3 है बटा में a क्या है, ए क्या है 1 है। अब इसको हल कीजिए, इसमें b और b तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ 3a बराबर +3, तो a को ऐसे काट दीजिए a बराबर 1, या आप 3a बराबर लिखे 3 तो a बराबर 3/3 काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो आपको जो करना है जैसे करना है ये कर सकते। a का मान तो निकल गया, a का मान तो निकल गया। अब हमको क्या करना है, लिखना है अल्फा गुने
बीटा गुने गामा। अल्फा गुने बीटा गुने गामा क्या बोलता है, माइनस बी बटे सी बटे, ये हो जाता है माइनस डी बटे। अल्फा क्या दिया है, अल्फा दिया हुआ है आपके ए माइनस बी, उसके बाद बीटा दिया हुआ है आपके ए गुना ये दिया हुआ ए प्लस बी बराबर माइनस डी कितना आपका दिया 1 और ए कितना दिया है 1 माइनस। अब इसको हल कीजिए, ए के जगह आप लिख लीजिए 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू ए माइनस बी, सॉरी ये -1 हो जाएंगे। अब इसको हल कीजिए, ये लिख लिए 1 माइनस बी इंटू ए का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, यहाँ बच गया ए प्लस बी। और फॉर्मूला कहता है ए माइनस बी हो ए प्लस बी हो बराबर क्या हो जाता है, पहलका का स्क्वायर और माइनस दूसरा का स्क्वायर हो जाता है। तब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 यानी माइनस बी स्क्वायर बराबर -2। माइनस से माइनस कट गया, बी बराबर हो जाएगा √2। अब इसका वैल्यू एक बार लिख देंगे +√2, इसका एक्चुअली वैल्यू होता है +-√2, यानी एक बार +2 आ गया और -√2, ये दो इस तरीके से आंसर।